जाके कह रहे हैं लोग कि भाई 2 करोड़ में टिकट लाया, तो देख लो जो 2 करोड़ में टिकट लाएगा वो 20 करोड़ बनाएगा। 2 करोड़ में टिकट लाओ, 2 करोड़ खर्च करो, 4 करोड़ खर्च करेंगे तो 4 का 40 बनाएगा भैया। इसलिए झाड़ू लगवानी है तो लीना को ले आओ, घर के बाहर की सड़क ठीक करानी है तो लीना को ले आओ, ट्री प्रूनिंग करानी है तो लीना को ले आओ, पार्क ठीक कराने हैं तो लीना को ले आओ, और घर नहीं तोड़वाना है तो लीना को ले आओ। सोमनाथ भारती जिंदाबाद, भारती जिंदाबाद। और कुछ लोग लगे हुए कांग्रेस को वोट दिलवाएंगे। अरे कांग्रेस तो भाजपा को वोट दिलवा रही है, तो कुछ लोगों के पास पहुंच गए होंगे ये। मैं सबको जानता हूं कहां पहुंच रहा है, सुन लो। और बता दे रहे नंदी जी को, मैंने हर मोहल्ले में सीक्रेट कैमरा देकर लोगों को छोड़ रखा है। सीक्रेट कैमरा, सब रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें, किसने कहां कब कितना पैसा लिया, ठीक है, सब इंफॉर्मेशन मेरे पास है। इसलिए हमसे कुछ छुपता नहीं है। और क्षेत्र का हर व्यक्ति, हर रेजिडेंट, हर नागरिक, हर भाई, हर बहन, हर नौजवान ये काम करने को राजी। बोलो सोमनाथ जी कोई तो ड्यूटी दे दो मुझे। तो हमने कईयों को भेज रखा है कैमरा देकर के, भैया तो घूम, और हौजरानी में और यहां वहां और इधर मालवीय नगर में, वाल्मीकि कैंप में, कालूसराय में, सब जगह घूम, और घूम घूम करके इन रिकॉर्डिंग कर कि नंदिनी जी पैसा बांट रही हैं, कि विष्णु पैसा बांट रहा है, उनका हस्बैंड या किसी को लगा रखा है। पैसे के ऊपर सारा खेल चल रहा है। एक बार फिर से हाथ खड़ा कर दो, बोलो नंदिनी जी पैसा नहीं चलेगा। बोलो भैया एमसीडी में कौन कौन आम आदमी पार्टी को वोट देने वाला है? सभी रहेंगे, सभी। हम भी खड़ा हाथ खड़ा करो, रिकॉर्ड करो भैया इसको, बस ठीक है। मैं देख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे 1-2 लोग ऐसे भी खड़े हैं जो कह रहे थे कि कांग्रेस को वोट दे दो, उनका भी हाथ उठ गया है, वो भी समझ गए इसका मतलब। कांग्रेस को दिया गया वोट भाजपा को जिताएगा और कुछ नहीं करेगा। वो जीतने वाले तो है नहीं कांग्रेस। कांग्रेस तो देश में डूब गई, और जैसे जैसे लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं वोट डुबाएंगे उसको। साथियों ये वक्त है स्वार्थी होने का, स्वार्थी हो जाओ। बोलो जो हमारा काम करेगा उसको हम उसके साथ आगे करेंगे। तो ये 4 तारीख का चुनाव है, संडे है, तो सब लोग जाना मत छोड़ के गए। इन्हें की छुट्टी हो गई तो चले गए, एक दिन का ऑफ ले लो, घूम फिर के आएंगे। घूम फिर के आओगे तो एक टूटी सड़क मिलेगी, इसलिए घूमना फिरना नहीं। उस दिन अपने भी वोट डालने हैं और सबको इकट्ठा करके वोट डलवाना भी। सबको ले जाना है कि भैया सोमनाथ भारती को हमने 10 साल देख लिया, पिछली बार मांगा था पार्षद, हम नहीं दे पाए थे। इस बार भाजपा ने खुदा ने खास्ते उसी को टिकट दे दी जो कि सबको चुभा रही है। तो इस बार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार लीना कुमार को वोट दे करके सोमनाथ भारती और लीना कुमार को एक ही मोहल्ला सभा ग्रुप में पाओ और घर बैठे आदेश करो और सारे काम करो। सोमनाथ भारती जिंदाबाद, लीना कुमार जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। और 22 में जो संपत्ति दिखाया वो है 49 करोड़, तो 25 करोड़ कमाई है 5 साल में। बता दो कौन सा मशीन लगा रखा है, समझा दो मुझे। अरे मेरे तो कम हो गए, सोमनाथ भारती का जो 2013 में था आज कम हो गया उसका। तो ये कौन सा मशीन है इसको लगा करके मोहतरमा ने डबल करा लिया? क्यों ये गलत तो नहीं बोला, मुझे बता दो। तो माह का 2 लाख खा गई, किसी का 5 लाख खाई होगी, किसी का 10 लाख खाई होगी। तो इस प्रकार से कमाए पैसे। ऐसे कमाए पैसे फलते फूलते नहीं है, ऐसे कमाए पैसे निकल जाते हैं। अभी लूट रहे हैं लोग, अभी वो बांट रही है पानी की तरह, ये ले जाओ ये ले जाओ। लोग पैसा भी रख रहे हैं, बोले हम झाड़ू को वोट देंगे। लोग पैसे भी रख रहे हैं, कह रहे भैया हमने कहा भाई तेरे लूट के पैसे रख ले। मुझे लोगों का फोन आ रहे हैं कि साहब पैसा देने आ रहे, बोले रख लो तुम। क्यों? भाई लूट के ही पैसे हैं, रख ले। अब जिस व्यक्ति को मुझे फोन किया कि भाई साहब अस्पताल के बिल आ गए 10 लाख रुपया, अब वो 10 लाख माफ कराना ज्यादा बड़ी बात है कि 25,000 जो दे रही वो बड़ी बात है? मुझे बता दो। 5 साल सेवा बड़ी बात है, 5 साल की उपलब्धता बड़ी बात है,
24 घंटे की उपलब्धता बड़ी बात है कि 20-25 हजार रुपये बड़ी बात है एक बार। इसलिए ये जो पैसे बनाने की मशीन मोहतरमा ने बनाया है, 24 करोड़ 17 में, 49 करोड़ 22 में, 5 साल में दुगने से ज्यादा। तो ये स्कीम हमारे पास नहीं है। हमारे पास ना मां से हम 2 लाख रुपए लेंगे, ना किसी 50,000 रुपए लेंगे। हम तो करेंगे मुफ्त में सेवा। पार्टी ने टिकट दिया लीना जी को मुफ्त में, सोमनाथ भारती मेहनत कर रहा है मुफ्त में, कार्यकर्ता लगे हुए हैं मुफ्त में, जनता वोट देगी मुफ्त में। तो लीना कैसे काम करेगी? कैसे काम करेगी? कैसे काम करेगी? मुफ्त में काम करेगी। डील पक्की है ना? सर बता दो आप। ठीक है जी। तो अगर मेरी बात से सारे राजी हो तो हाथ खड़ा करके बताओ कि भैया इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। आम आदमी पार्टी। अच्छा, एक चीज और कुछ लोग देखो, कुछ लोग कह रहे भैया हम तो कांग्रेसी हैं, हम तो कांग्रेसी हैं। पट्टा जब 11 में से 8 विधायक बिक गया गोवा में, जब भाजपा ने 11 में से 8 विधायक खरीद लिया, तो राहुल गांधी कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। अरे घर तो बचा लो पहले, तुम्हारा घर तोड़ो यात्रा चल रहा है। भाजपा कर रही है तुम्हारे घर तोड़ो यात्रा, तुम कर रहे हो भारत जोड़ो यात्रा। और उसका प्रमाण यहां भी दिख गया। जो कांग्रेस का उम्मीदवार है उसका जो एफिडेविट है वो उसी हैंड राइटिंग में है जिस हैंड राइटिंग में नंदिनी जी का फॉर्म भरा हुआ। अब मुझे बता दो, समझा दो, मुझे समझाइए। एनसीपी का जो कैंडिडेट है उसका जो प्रपोजर है वो भाजपा का नेता है। अगर काम किया होता तो ये सब नहीं करना पड़ता। काम किया होता तो गिनाते कि हौजरानी में ये काम कर दिया, मालवीय नगर में ये काम कर दिया, इंदिरा कैंप में ये काम कर दिया, वाल्मीकि कैंप में ये काम कर दिया, बेगमपुर में ये काम कर दिया। लेकिन नहीं, कोई काम नहीं किया। सारे तिकड़म क्या है कि भाई एन केन प्राकरेन, जैसे उनको लग रहा है कि भाई कांग्रेस वोट काट लेगी, सोमनाथ भारती की वोट काट लेगी। तो आज मेरे 10 साल लंबा राजनीतिक संघर्ष का एक अगला पड़ाव है। आप लोगों ने मुझे 3 बार विधायक बनाया है। जो 4 दिसंबर को चुनाव है वो चुनाव ना तो पीएम बनाने का है ना सीएम बनाने का है। वो चुनाव कुल मिलाकर के अपने क्षेत्र की, अपने घर के सामने की समस्याओं के समाधान का चुनाव। क्योंकि 2019 में आपने पीएम के लिए वोट किया था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वोट किया था। वो चुनाव अब होगा 2024 में। आपने एमएलए के लिए वोट किया था 2020 में, वो चुनाव होगा 2025 में, जो मेरा चुनाव है। 2017 में आपने वोट दिया था एमसीडी के लिए। आपने इस बात के लिए वोट दिया था कि आपके घर के आगे की सड़क बन जाएगी। आपने इसलिए वोट दिया था कि घर के आगे बारिश का पानी इकट्ठा नहीं होगा। आपने इसलिए वोट दिया था कि आपका पार्क बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके पार्किंग की मुसीबत नहीं रहेगी, स्ट्रीट लाइट लग जाएगी, ट्री प्रूनिंग होती रहेगी, स्ट्रीट ऑक्सीजन समस्या खत्म हो जाएगी। और इसलिए वोट दिया था कि कंस्ट्रक्शन में बेईमानी नहीं होगी, करप्शन नहीं होगा। मुझे बताओ, कोई काम हुआ? बताइए, कोई काम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। एमसीडी में आने वाला एक काम नहीं हुआ। इसलिए सोमनाथ भारती आपके पास दोबारा आया है। चलो, पिछली बार आपने जिसको मर्जी दे दिया था, आपने एक्सपेरिमेंट किया, सोमनाथ भारती को विधायक बनाया और भाजपा को बना दिया काउंसलर, तो काम नहीं हो पाया। इसलिए ट्रिपल इंजन की सरकार लेके आओ। ये चुनाव गली मोहल्ले का चुनाव है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का चुनाव नहीं है। उनका चुनाव जब होगा तो देख लेना। आज चुनाव है कि आपके घर के आगे की सड़क जो टूटी हुई है वो कब बनेगी। आपके घर के आगे जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है
वो उसकी निकासी कैसे होगी, क्यों नहीं होगी। ये चुनाव है कि आपके पार्क जो उजड़े चमन है, कई सारे पार्क यहां, उनका नाम है गंजा पार्क, नामे रखते गंजा पार्क, बताइए अब पार्क ही गंजा होता है। तो मतलब प्रधानी की हालत देखिए, नाकामी की हालत देखिए कि पार्क का नाम है गंजा पार्क। गंजा किसी आदमी का नाम नहीं है, गंजा का मतलब उजड़े चमन है, वहां कोई पौधा वौधा नहीं है। तो करीब करीब अपने सारे क्षेत्र के अंदर जितने पार्क है वो गंजा पार्क के बराबर ही है। अगर पार्कों को हरा भरा करना है, सड़क को बनानी है, बारिश का पानी इकट्ठा ना हो इसके लिए काम कराना है, कंस्ट्रक्शन में करप्शन खत्म हो, रेडी पटरी में उगाही खत्म हो, दुकानदारों को तंग किया जाना बंद हो, अगर ये करना है तो झाड़ू चलाओ। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जिंदाबाद। आपने पिछली बार एक्सपेरिमेंट कर लिया कि आम आदमी पार्टी का एमएलए और बीजेपी का काउंसिलर कर लिया, काम नहीं हुआ। इस बार अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने नौजवानों के लिए सब लोग मिलकर के वो व्यक्ति को काउंसिलर बनाओ जो कि विधायक के साथ मिलकर के पूरे क्षेत्र की समस्याओं का खात्मा करेगा और बहानेबाजी नहीं करेगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, जब आप लीना जी को बना दोगे पार्षद, तो जो मेरा सपना है कि मालवीय नगर को एक मॉडल कंस्टिट्यूंसी बना के उभारेंगे, कैसी सड़क होनी चाहिए, कैसे बारिश के पानी का निकासी होना चाहिए, कैसे पार्क होने चाहिए, कैसे पार्किंग की समस्या का समाधान होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट कहां लगना चाहिए, पेड़ों की प्रूनिंग कैसे होनी चाहिए, हमारा कुत्तों क्या किया जाए, सारी की सारी समस्याओं का समाधान। और जगह जगह जो कूड़े का ढेर लगा है, ये सबका व्यवस्था किया जाए। मैं आपको वचन दे रहा हूं, आप मेरी मान लो और फिर 5 साल ऐश करो, फिर 5 साल किसी की पीछा करने की जरूरत नहीं है। 5 साल मजे लेने हैं तो ये 4-5 दिन हमारे लिए मेहनत कर लो, घर घर चले जाओ, क्योंकि अपने पास पैसा वैसा नहीं है। हमने सुना है पैसा बहुत बट रहा है, अगर दे तो ले लेना, अगर पैसा पहुंचे आपके पास तो ले लेना, वोट हमें दे देना। क्योंकि मैं आपको 5 साल का विधायक और पार्षद का जो एक जुड़वा फोर्स बनेगा, उसके मजे पूरे 5 साल लीजिएगा, वो दूंगा मैं। दूसरा दे रहा आपको पैसा, आपका ही लूट का माल है, आप ले लो। गलत नहीं करा भैया, जो सड़क बननी थी बनी नहीं, पैसा ले लिया। इस प्रकार से इस बार आप सब लोग मिलकर के ये मुझे वचन दे दो कि मेरा प्रपोजल मंजूर है, और मोहल्ला 11 की जो मीटिंग होती है, मोहल्ला 11 का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसी के अंदर विधायक आज है और आज मैंने पार्षद बना के इनको मान के जोड़ दिया। आम आदमी पार्टी, तो कल को आपको कोई मुसीबत बतानी पड़े कि सोमनाथ जी हमारे पेड़ बहुत बहुत बढ़ गया है, इसकी कटाई करानी है, छटाई करानी है, तो आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप मोहल्ला सभा व्हाट्सएप ग्रुप में गए और वहां में फोटो खींची और लिख दिया, बाकी काम लीना का, सोमनाथ भारती का। इतना आसान कर दिया। ये भी पता नहीं करना कि भाई पार्षद हिंदुस्तान में कि अमेरिका में है, पार्षद हिंदुस्तान में कि अमेरिका में है। जिसके पास ग्रीन कार्ड होता है उसको हर साल अमेरिका जाना पड़ता है। समझ लो मेरी बात, समझिए नहीं समझिए। इसलिए पूरा 12 महीने हिंदुस्तान में अगर आपको पार्षद चाहिए, घर बैठे समस्याओं का समाधान चाहिए, आपको पूरे मान इज्जत सम्मान चाहिए, किसी को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा काम चाहिए, तो आम आदमी पार्टी का पार्षद लीना कुमार के रूप में ले। लीना कुमार, लीना कुमार, जिंदाबाद। और पूरे 5 साल ऐश करो। अगर मेरी बात मंजूर है, अगर सभी लोग इस बात से राजी हैं, तो अपने अपने हाथ खड़ा करो और बताओ कि भैया आप राजी हो। थोड़ा हाथ खड़ा करो, देखना चाहता हूं। हाँ, हाथ खड़ा करो, देखना चाहता हूं।
बहुत बढ़िया। नहीं, कई लोग ऐसे में आते हैं सुनने के लिए, नहीं समझे, पैसा बहाया जा रहा है पानी की तरफ कि भाई यहां जाओ। अभी मैं आ रहा हूं बेगमपुर से। बेगमपुर में जो लड़ियां लगी है सोमनाथ भारती की झाड़ों की, उसको निकाला जा रहा है। जो लड़ियां लगी है भाजपा की, उसको लगाया जा रहा है। मैंने कहा कितने लिए तुमने? कहा 25,000 मिला है। हम तो नहीं दे रहे 25,000। जो लड़ियां जनता ने दिल में लगाई हैं, उसे कौन निकालेगा? उसे कौन निकालेगा? जो फोटो जनता ने दिल में लगाई हैं, उसे कौन निकालोगे? वहां किसी का बस नहीं चलता, ना पुलिस का, ना एमसीडी के करप्ट ऑफिसर्स का, ना भाड़े के टट्टुओं का। जितना पैसा बांटना बांट लो। 4 तारीख को क्षेत्र की जनता अपने स्वार्थ में झाड़ू का बटन दबाने वाली है, अपने स्वार्थ। और 5 साल के लिए जनता मलके स्थापित करने वाली है कि मालिक जनता है, हम हैं। हम जब कहें, जब आदेश करें, दरवाजे पे हाजिर हो जाना। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, लाइव जा रहा है, अपने पास संभाल कर रखना। पूरे 10 साल ये सेवा करने का प्रयत्न किया है। एक बार पार्षद आ गया और 3 पार्षद लड़ रहे हमारे यहां से, बहुत अच्छी स्थिति है। और दिल्ली में बहुत भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के पार्षद आने वाले हैं। भाजपा के हालत पस्त है। भाजपा बड़े बड़े नेता उतार रहे, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, ये मंत्री, वो सब उतर रहे हैं। किसके लिए? म्युनिसिपैलिटी के चुनाव के लिए। एक म्युनिसिपैलिटी के चुनाव के लिए अगर काम कर लिया होता, अगर 5 साल मैं पार्षद रहूं तो मैं कैसे आऊंगा प्रचार करने के लिए? बोलूंगा देखो जी, हमने ये काम कर दिया, ये सड़क बना दी, ये गली बना दी, बारिश की समस्या, जो पानी की समस्या इकट्ठा हो जाता है वो खत्म हो गया, सारे पार्क अच्छे हो गए, पार्किंग अच्छी हो गई, लाइटें लग गई, पेड़ की कटाई छटाई हो गई। ये बोलता, फिर कहता ये 4 काम और रह गए हैं, इसके लिए वोट दे दो। ये नहीं कह रहे देखो मोदी जी ने 370 धारा खत्म कर दिया, इसके लिए वोट दे दो। अरे भाई, वो तो नेशनल मुद्दे हैं, हमको तो घर के आगे की सड़क ठीक करानी है। कह रहे मोदी जी ने पाकिस्तान को धमका दिया, धमकाओ, खत्म कर दो पाकिस्तान को। हम ये कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं पाकिस्तान खत्म कर दो, हम साथ चलेंगे। जिस दिन मोदी जी अनाउंस करें पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध, सोमनाथ भारती पहला आदमी होगा आगे चलने वाला। बताओ, पहला आदमी चलूंगा। जब कोरोना का युद्ध हुआ अपने क्षेत्र में, तो सोमनाथ भारती अपने लीना के साथ, हरीश के साथ, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पूरी युद्ध लड़ी। यही लीना थी जिसने कोरोना काल में कोरोना के मरीजों के घर घर जाकर के खाना पहुंचाया। यही सोमनाथ भारती था। ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन, दवाइयां, पेट, क्या क्या नहीं किया, यहां तक संस्कार किया। परमात्मा कराने वाला, हमारी ताकत नहीं है, लेकिन किया। इसीलिए कौन किसका है ये दुख की घड़ी मालूम पड़ता है। अभी तो सुख की घड़ी है, अभी तो आपके पैर भी पड़ेंगे, वो का पैर पकड़ के बैठे जाएंगे। बोले छोड़ूंगे नहीं, बोले कि भैया तू फिर 5 साल पैर पकड़वाएगी मुझसे, इसलिए हमको पैर ना पकड़, मेरा काम हो गया। इस बार हमने फैसला कर लिया है, हर क्षेत्र में फैसला कर लिया। मैं बेगमपुर गया, वहां सर्वप्रिय विहार गया, वहां सर्वोदय गया, वहां इंदिरा कैंप, वाल्मीकि कैंप, शिवालिक A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, नवजीवन, गीतांजलि, हौजरानी, कुमार बस्ती, जापना, पूरा मालवीय नगर, सब राज्य झाड़ू लगाने को, सब झाड़ू लगाने को। सूरज की दुकानदारी पूछो, तो किसी का आसियाना तोड़ दो, किसी का खाने कमाने की रोजी का आसियाना तोड़ दो, कितना गंदा लगता है। हाय नहीं हाय। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कहते हुए, भाई अपने पास पैसा बांटते कोई नहीं, तो एक तो नजर रखना कहां पैसे बढ़ रहे हैं, उसकी वीडियो बना लो, उसकी फोटो खींच लो और भेज दो मेरे पास। दूसरा, आप ही को प्रचार करना है, आप ही को आस पड़ोस में जाकर कन्विंस करना है कि भैया जी ये चुनाव भारत पाकिस्तान का नहीं है, ये चुनाव 370 का नहीं है, ये चुनाव भगवान श्री राम के मंदिर का नहीं है, ये चुनाव है अपने गली के सामने जो टूटी फूटी सड़क थी
जिसमें मेरी मां चलते चलते गिर गई, घुटना तोड़ लिया, उसका चुनाव, उसको ठीक करने का चुनाव है कि नहीं? इसलिए सभी लोग इस बात पे अडिग हो जाओ। 4 तारीख तक मेहनत कर लो, 4 तारीख को बटन दबा दो और 7 तारीख को रिजल्ट और 8 तारीख को लीना और सोमनाथ आपके दरवाजे पर। सोमनाथ भारती सोमनाथ भारती जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद। ठीक है जी, राजी हो? एक बार फिर से हाथ खड़ा कर लो, एक फोटो ले लो, लो ये फोटो ले लो, फोटो हो गया और भेज दो, उस तरफ भेज दो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बस ऐसा है कि पाली जो है आज का आदमी नहीं है। जब मैं वहां लेक में इनका इधर आना बहुत पुराना हूं यहाँ का। क्या है कि इनके दफ्तर में ऑफिस हुआ करता था चंदी लेक में, ठीक है? तो पाली का मकान बन रहा था, है ना? और तब हमने खूब पराठे खाए, आंटी के खूब पराठे खाए। तो अंकल के नाम ले रहे थे तो मुझे याद आ गए सारे पल। तो ऐसा है कि दोस्त जानता सच्चाई क्या, और मुझे सपोर्ट करके, लीना को सपोर्ट करके सभी साथियों ने जो मुझे इज्जत बख्शी है, जो आपने मेरे आश्वासन के ऊपर राजी हुए हो, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं, मेरे पास शब्द नहीं। यही कह सकता हूं कि जो पाली ने आज सम्मान बख्शा है, आप सबको आपने जो सम्मान बख्शा है यहाँ पे, आपको निराश नहीं करूंगा। कभी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काम जब होगा आप ग्रुप में डाल दोगे। ये समस्या है, लीना और सोमनाथ की ड्यूटी है उसको पूरा करने। सोमनाथ भारती जिंदाबाद। ठीक है जी, पाली भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भाभी धन्यवाद आपका। चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बहुत बहुत। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, मीना कुमार सोमनाथ भारती जिंदाबाद। को ताकत दे दो और 5 साल ऐश करो। भाई मेरा कार्यकाल 25 तक है अंकल, मेरा कार्यकाल 25 तक है। अभी 22 है, 22 और 25 पे कितना फर्क है? 3 साल का। तो ये 3 साल में क्षेत्र की जनता देख लेगी कि जब काउंसलर और एमएलए में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है जी, क्या क्या हो सकता है। तो वो संभावनाएं कि जब सोमनाथ भारती के रिक्वेस्ट पे आपने आम आदमी पार्टी का पार्षद चुन लिया, जब वो एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, एक ही मोहल्ला सभा में आ गए, उसके बाद घर बैठे समस्या डालो और आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि भाई ये काम हमारा नहीं है। हमें तो सुनने को मिलता है, या कुछ बोलो ये काम हमारा नहीं है, या तो सुनने को मिलता है ये काम हमारा नहीं है, या सुनने को मिलता है फंड नहीं है, फंड नहीं है, या ये काम हमारा नहीं है, इंटेंट नहीं है, बेसिकली इंटेंट नहीं है। तो मैं आपको प्रपोजल ये दे रहा हूं, मेरा इलेक्शन पिच ये है, 10 साल पुराना विधायक मैं आपका हूं, अभी बना रखा आपने। एक बार एमसीडी दे के देखो, उसके बाद समस्याओं का समाधान किस गति से होता है इसको देखो, और फिर अगर पसंद नहीं आए, अगर पसंद नहीं आए तो जो मैं कहने जा रहा हूं, कोई नेता कहता नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कहने की। अगर ये काम पसंद नहीं आए तो 25 में जब सोमनाथ भारती आपसे वोट मांगने आए तो आप वोट मत देना। Who can argue me? मैं जो गारंटी ले रहा हूं ये अद्भुत है, कोई नहीं लेता, किसी की गारंटी कोई लेता नहीं है। मीनाक्षी लेखी जी आपके बीच में आएंगी तो आप पूछना कि आप बताइए, अगर आपके उम्मीदवार को हमने वोट दिया, अगर उसने काम नहीं किया तो क्या आप कह सकती हैं कि 24 में आपको वोट नहीं दें? अरे गिरी नहीं, अगर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अपने उम्मीदवार को तो मैं गारंटी ले रहा हूं
ये गारंटी है, गारंटी। इसलिए इससे बड़ी बात क्या होगी? क्यों? इससे बड़ी बात क्या होगी? हम आपको छोड़ेंगे भी नहीं, आप कहाँ जाने वाले हो? आप यहीं पे ठीक है। नंबर 2, तो एक कारण तो ये हो गया, म्युनिसिपल समस्याएं, लोकल समस्याएं, लोकल व्यक्ति आपको चाहिए। दूसरा कारण है कि फंड की कमी कभी नहीं होगी, ये एक्सक्यूज आपको सुनने को नहीं मिलेगा। तीसरा, सेम मोहल्ला सभा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको एमएलए और काउंसलर इकट्ठा मिलेगा। आपको दुकान छोड़ कर जाने की जरूरत नहीं है, ऑफिस बंद करने की जरूरत नहीं है। ऑफिस में बैठे बैठे आपने अपने पार्षद से, अपने विधायक से व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पूछ सकते हैं कि जो आपने प्रॉमिस किया था सड़क बनाने का वो कब शुरू होगा। इससे बड़ी बात हो सकती है? मुझे बताओ। नहीं तो नेताओं से मिलना हो तो फिर कितने बाबू मिलने पड़ते हैं। सोमनाथ भारती ने पिछले 10 साल में एक घर से एक व्यक्ति को जोड़ करके एमएलए मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। आज घर बैठा व्यक्ति अपनी समस्या रखता है, उसको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, दुकान बंद करने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम लेने की जरूरत नहीं है। आप मोहल्ला ग्रुप में जाओ, अपनी समस्या लिखो, और अभी तो विधायक उसमें रिस्पॉन्ड करता है, फिर पार्षद रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है जी, चलता है ये। हेलो, गला ही बैठ गया है। हेलो, हाँ जी, ये बेटर है। तो ये जो हमने आपको प्रपोजल दिया है, मंजूर है? आप में से कितने लोगों को मंजूर है कि इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दे दे भैया एमसीडी के अंदर? हाथ खड़ा करो कपूर साहब। दोनों हाथ खड़े हैं भाई साहब, पूरी फैमिली के साथ। ठीक है, तो सभी लोग इस बार आम आदमी पार्टी को झाड़ू का बटन दबा करके सरिता फुगाट को अपना पार्षद बनाइए और 5 साल के लिए निश्चिंत हो जाइए। निश्चिंत हो जाइए। मेरा भी एक विजन है। मैं पॉलिटिक्स से पैसा बनाने नहीं आया, जो बनाने आया वो मुझे बहुत बेइंतहा मिला, प्रेम मिला, मोहब्बत मिला, अंकल का आशीर्वाद मिला, साथियों का प्यार मिला, प्रेम मिला, बहुत मिला। मैं आईआईटी का प्रोडक्ट हूं। मेरे बैचमेट चार्टर्ड फ्लाइट से आते हैं अमेरिका से। हम पैसा बनाने नहीं आए, एक सपना लेकर के आए। सपना वो कि क्या हमारे देश में सड़कें अच्छी नहीं हो सकती? क्या हमारा लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर नहीं हो सकता? क्या अपने घरों को बना लेते 5 स्टार, लेकिन बाहर निकला वही पानी से भरा हुआ है सड़क, वही हमारा कुत्तों की समस्या है, वही ट्री प्रूनिंग की समस्या है, वही टूटी फूटी सड़कें। कैसे बनेगा? तो एक विजन है, उस विजन को एक ब्लूप्रिंट तैयार है, उस ब्लूप्रिंट को इंप्लीमेंट करना है, विजन को इंप्लीमेंट करना है। इसीलिए पार्षद आपसे मांग रहा हूं। मंजूर है ना? ठीक है, तो सभी साथियों को मंजूर है, तो फिर मामला ठीक हो गया। 4 तारीख को बटन दबाओ झाड़ू का। देखो, सफाई वाला काम तो झाड़ू ही कर सकता है कि नहीं? भाई, चमकाने वाला काम तो झाड़ू कर सकता है। अच्छा, ये बात हो, ये चुनाव लोकल है, लोकल व्यक्ति चाहिए जिसको पकड़ सको। है? ये कहां रहती है? हुमायूंपुर में रहती है। सबने देखा है, सबने देखा है इनको घूमते फिरते मेरे साथ, खूब धड़ल्ले से काम करने वाली है। इसीलिए भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सबसे ऊपर उठ करके हर व्यक्ति इस पर देखी चीज देखे कि हमारी लोकल समस्याओं का समाधान कौन करेगा। 3 व्यक्ति खड़ा हुआ है, भाजपा से, कांग्रेस से। चलो, कांग्रेस सिंह के तो हवा जी है, उनका नाम भी हवा है, उनका नाम हवा सिंह है। ठीक है, मेन भाजपा आम आदमी पार्टी में ही है। भाजपा का जो व्यक्ति है वो कहां है खड़ा? हमारा व्यक्ति कहां खड़ा है? इनके साथ ट्रिपल इंजन की सरकार है। अरविंद केजरीवाल पहला इंजन, सोमनाथ भारती दूसरा इंजन, और सरिता फुगाट तीसरा इंजन, है ना? तो कोई बहानेबाजी नहीं। इसलिए इस बार अपना मत खचा। ये वोट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार गलती से डल गई गलत जगह पे, फिर 5 साल भुगतो। फिर सड़क कौन बनाएगा, गली कौन बनाएगा? जैसे पिछली बार गलती से हमने कैंडिडेट को नहीं देखा, हमने मोदी जी के नाम वोट दे दिया। फिर जब बात करने गए तो मैडम ने कहा, सुनो, मेरा नाम लेके ना बुलाओ, मुझे मैडम बोलो, मैडम। गलत नहीं कर रहा, बताओ मुझे। 80 साल के बुजुर्ग, 80 साल के बुजुर्ग को ये कहा गया। इसलिए इस बार
कैंडिडेट को देखना है, हमारा काम कौन करेगा, व्यवस्था कैसी है, विधायक किस पार्टी का है, हम कन्फ्लिक्ट में ना फंसे, हम इनके झगड़े में ना फंसे। हम ऐसे व्यक्ति को लाएं कि सबके काम बगैर बोले सिस्टमैटिक तरीके से एक बार में हो जाए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अब सरकार बनेगी और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे अरविंद जी के, आज उनकी रैली है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सरिता फोगाट आज आप लोगों के बीच में आई हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस पार्क को मैं पहले भी देख चुकी थी। इसमें मैं एक वीडियो भी बना के ले गई थी। मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि पार्क कितना गंदा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। और जो पीछे जो टॉयलेट है वहाँ पर मैंने पर्सनली सफाई वाला लगाया, बस उनकी सफाई करवाई क्योंकि बहुत ही गंदा था। वहाँ पर कोई खड़ा भी नहीं हो सकता, बहुत बदबू मार रही थी। बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं आप लोगों के साथ, भारती जी के साथ मिलकर भारती जी के साथ मिलके और आप लोगों के साथ सपोर्ट से मैं इस जितनी भी ये समस्या है, इन समस्याओं को हल करने की कोशिश करूंगी क्योंकि आप लोगों का साथ मिलेगा, भारती जी का साथ मिलेगा, हम सारा काम आप लोगों को करके देंगे। थैंक यू। मैं 2 मिनट लूँगा आपके। जब हम पिछले सालों की बात कर रहे थे, मुझे एक इंसिडेंट याद है कि इसमें एमसीडी में हमारे साथ कितना नाजायज़ हुआ है। हमारी मार्केट में इन्होंने कन्वर्जन के नाम पे, पार्किंग चार्जेस के नाम पे पर बिल्डिंग 15-15 लाख रुपए इकट्ठे किए और हमारी मार्केट में एक भी कार की पार्किंग नहीं बनाई। और उसके बाद में इन्होंने जो ऑन रोड पार्किंग है जो कि फ्री थी हमारी, उसका टेंडर निकाल दिया। अब उनसे महीना लेते हैं और हमारा ये हाल है कि जो हमारी फ्री पार्किंग थी उसको अब हम पार्किंग चार्ज भी दे रहे हैं और डेली की पार्किंग चार्ज भी दे रहे हैं। कन्वर्जन और एमसीडी को जो चार्ज दिए हैं वो अलग। मतलब 3 तरह से इन्होंने हमारी मार्केट के साथ पार्किंग के नाम पे, मैं कह सकता हूँ, फ्रॉड किया है। तो सर, इसमें मेरी ये प्रार्थना है कि जब सरिता जी आ जाएं और तो इनके पुराने भी देखे जाएं कि किस तरह से इन्होंने जो गलत काम किए उनको किस तरह से सीधा करके जो नाजायज हुआ हमारे साथ उसको ठीक कराया जाए। मैं मल्होत्रा साहब हमारे बीच हैं, सबसे हमारे सीनियर मेंबर हैं, मैं 2 शब्द उनसे कहने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। देखिए, मैं पहले तो स्वागत करता हूँ सरिता जी का भी और अपने छोटे मेरे बेटे ही हैं एक तरह से ही। और टू बी वेरी फ्रैंक, इनके बारे में बोलना शुरू करूँ तो शायद टाइम बहुत कम होगा और ये बहुत लेट हो जाएगा। और सरिता जी, मैं इतना कह सकता हूँ, आज आप आई हैं और अगली दफ़ा आप आएंगे हमारा शुक्रिया अदा करें और आप जरूर आएंगे। और मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ कि लास्ट टाइम हमारी पार्षद आई थी, उनका खुद सबके सामने ये कहना था कि लोग कहते हैं मैं काम नहीं करती। तो मैंने कहा क्यों नहीं करती, करिए, काम करेंगे तभी तो लोग आपको पूछेंगे। लेकिन काम नहीं हुए, हमें बड़े दुख से कहना पड़ता है, काम सचमुच नहीं हुए। और आपके आने पर सरिता जी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि जो उम्मीदें हमने इनसे लगाई थी वो तो कब की पूरी हो गई। इन्हें एक दफ़ा कहने की ज़रूरत होती थी और काम हमारा हो जाता, और आज भी होता है और अभी होता रहेगा 25 तक, उम्मीद करता हूँ होता रहेगा। और उसी तरह से आपका भी हम स्वागत करें नेक्स्ट टाइम जब आप जीत के आए तो प्लीज कपिल जी। I'll just sum it up. इस बार आएगी तो फुगाटी बट सरिता। Thank you everybody and please make sure that we vote for आप। सर सरिता फोगाट का कोई फैमिली रिश्ता नहीं, राधिका फोगाट पता है। कई लोग बोले कि भाई दोनों एक ही दोनों नहीं नहीं सर, मैं सर को भी निकला, मैं इस पार्क को चेक करते हुए और मैंने एक वीडियो भी डाली थी, लेकिन नहीं हुआ। मैंने आगे पूरा मौका मिलेगा। आप पहले पहुंचे हो तो आपसे आने से पहले मैं यही शेयर कर रहा था कि आपकी दृढ़ता, आपकी डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क इज मोर। और जहां आप दोनों जगह आ गए तो ये हमारी स्थिति अच्छी होगी। पीडब्ल्यूडी की सारी रोड्स अगर हम बाहर तक जाएं, जितना प्यारा बन रहा है सेंट्रल वर्ल्ड हमारा, अंदर आते हैं तो बिल्कुल बेकार है। तो आई थिंक वी नीड सरिता जी
to improve our internal colony also. थैंक यू। Thank you. एक चीज और भी है, ये एक बात और भी है सर। हर जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 मिनट का टाइम है। तो अगर किसी ने कोई प्रॉब्लम हाईलाइट करनी है तो एक ये मौका है जिसमें आप ये चीज़, क्योंकि सरिता जी भी हैं, भारती जी भी हैं, तो कोई अगर ऐसा प्रेसिंग पॉइंट है जो हमारे को लगता है कि दिस इज अ वेरी अर्जेंट एंड दिस शुड बी डन एज सुन एज पॉसिबल, तो जरा कोई 1-2 पॉइंट है तो बता दीजिए। दरअसल ऐसे भी आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे घर में 20 दिन पानी नहीं आया। भारती जी को पता चला, ये मेरे घर आए, मीटिंग हुई, उसके दूसरे दिन ही आज तक, मैं सत्य बता रहा हूँ आपको, हमें पानी की दिक्कत नहीं, हमें पानी की दिक्कत नहीं है। इनको पता लग जाना चाहिए कि मेरे जो इस मोहल्ला सभा के लोग हैं उनको क्या दिक्कत है। आप समझ लीजिए, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन वो काम हो जाएगा। धन्यवाद। मैं तो यही कहना चाहूँगा भारती जी से कि देखिए आपने IIT गेट से लेके यहाँ तक विंडो तक ब्यूटिफिकेशन किया है। अब ये रोड जो एरिया ब्लॉक रह गया है, आप इसको भी ब्यूटिफिकेशन कराओ, तो इस मार्केट का ब्यूटिफिकेशन आपके हाथ में, तभी हम आपको आगे इसी तरीके से वेलकम करते रहे। थैंक यू। उस दिन मतलब 4 तारीख को 4 तारीख को संडे है, ऐसा नहीं कि छुट्टी लेके चले जाएं उस दिन, क्योंकि आपकी जो वोट है वही आपकी ताकत है। उस वोट की ताकत से फैसला करते कौन व्यक्ति कौन दायित्व लेगा। इसलिए अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें और सही करें। बैलेट नंबर 4 सर, बैलेट नंबर 4 आ गया है, उस पर देखेंगे, बट ये अभी आया नहीं है, उस पर मैं देख लेता हूँ उसको। बट ये 4 ही आदमी है, तो जहां लिखा सरिता फोगाट झाड़ू वाली, झाड़ू वाले को बटन दबा देना बस, ठीक है ना जी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नहीं आ पाए हों वो साथी, उनको आप समझा दीजिए पड़ोस पड़ोस में जाकर के कि भाई मोदी जी का चुनाव नहीं है, मुख्यमंत्री का चुनाव है, मैं आ रहा हूँ। और इस बार सोमनाथ भारती हमारा 10 साल से विधायक है, 3 बार विधायक बनाया है, उसको मजबूत कर दें और पार्षद दे दें, तो क्षेत्र के सारे समस्याओं का खात्मा सोमनाथ और सरिता को इकट्ठे करने का मौका मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। भारती जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आप कुछ साल पहले जब पहली बार आए थे तो हमें उम्मीद थी कि हमारा सीवर की समस्या मार्केट की आप उसको हल कर देंगे। उसमें अभी कितना समय आपको लगता है कि हम उसको उम्मीद करें, कब तक ये हमारा काम होगा? 4 तारीख के बाद वो पास हो चुका है। NOC चाहिए हमको MCD से, क्योंकि ये सारा कनेक्टेड है। सबसे बड़ी मुसीबत है MCD का NOC। सड़क खोदना है आपको, NOC चाहिए। जब तक परमिशन नहीं MCD देगी तब तक काम शुरू नहीं होगा। आपका काम हो चुका है, ऑन रिकॉर्ड, फंड जा चुका है। जैसे ही MCD का जिस दिन बनाओगे पार्षद, NOC आ गया, सरकार के रूप में NOC मिल जाएगा ना जी, बस काम खत्म, डन। आप प्लीज थोड़ा जलपान ग्रहण करें सर। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज कालूस राय आज से नहीं जुड़ा है मेरे से। जब मैं IIT में था, IIT पास होने के बाद यहीं पे मैं पढ़ाने आया था। याद है कि नहीं याद है? बिल्कुल याद है जी। क्यों याद है? याद है। तो कालूस राय से रिश्ता मेरा आज का नहीं, 30 साल पुराना रिश्ता है। 10 साल पुराना तो मैं आपका विधायक हो गया। आपने मुझे 3 बार विधायक चुना है, 10 साल से सेवा कर रहा हूं। जब आपने मुझे विधायक बनाया तो मुझे लगा था कि हमारे हाथ में जादू में छड़ी आ गई, अब जहां घुमाऊंगा काम हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे सोच में आया कि जी, जब तक MCD आपके हाथ नहीं आएगी, जब तक MCD आपके हाथ नहीं आएगी, क्षेत्र में जो तुमने सपने देखे वो पूरा नहीं हो पाएगा। 17 में प्रयत्न किया था कि MCD दे दो, उस वक्त रह गई चूक।
आपको मिल गया हीरा, आपने भाजपा में जिता दिया, अनिल शर्मा मिल गया आपको हीरा। अब देखो मोदी के नाम पे अनिल शर्मा को जिता दिया था उनके पीछे। मुझे बता दो 5 साल में मोदी के नाम से जीता अनिल शर्मा ने कितना काम किया बताओ? कुछ नहीं किया, कुछ एक नहीं काम किया। किया उसने, एक काम किया है, कईयों के घर तोड़वाए, कईयों के दुकान तोड़वाए और हर लेंटर पे पैसा लिया है। गलत तो लगा मुझे बता दो, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? गाड़ी वालों से भी लिया, सही कह रहे हो, है कि नहीं साथियों? इसीलिए एमसीडी में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को लेके आना है। पहली बात ये समझो, ये चुनाव सबसे छोटा और सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि इसी चुनाव के फैसले पर फैसला होता है कि आपके घर के बाहर की सड़क ठीक बनेगी कि नहीं बनेगी, बारिश का पानी जो इकट्ठा होता है उसकी निकासी होगी कि नहीं होगी, इसी के फैसला होता है पार्क कैसा बनेगा, पार्किंग कैसे बनेगी, पेड़ की प्रूनिंग होगी कि नहीं होगी, स्ट्रीट लाइट जलेगा कि नहीं जलेगा, सफाई होगी कि नहीं होगी, कूड़ा उठेगा कि नहीं उठेगा। और इसी पर फैसला होता है कि हर लिंटर पे पैसा देना है कि नहीं देना। कांग्रेस का शासनकाल रहा हो या भाजपा का शासनकाल रहा हो, हर लिंटर पे पैसे देने की जो परंपरा है वो किसी ने खत्म नहीं की, जो आया उसने उसको आगे बढ़ाया। गलत तो निकाला मुझे बताओ? नहीं, एक ईंट निकालो ऐसे सूंघते हुए पहुंचते हैं जैसे कि पता नहीं कौन सी सूशक्ति मिल गई उसको। कूड़े की जहां कूड़ा इकट्ठा हो रखा है वो दिखता नहीं है, लेकिन एक आदमी एक छज्जा जो बना रहा है वो दिख जाता है, एक आदमी जो कमरा बना रहा है वो दिख जाता है, एक लिंटर डाल रहा है वो दिख जाता है, और देखते के साथ पहुंच जाता है कि पैसा ले आओ, पैसे दो, और पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हारा मकान तोड़ देंगे, दुकान तोड़ देंगे। बोलो, इससे मुक्ति पाने की नहीं पानी, इससे मुक्ति पाने की नहीं पानी। अगर लिंटर पे पैसा देना है तो भले भाजपा को दो, कांग्रेस को तो मुझे बोलना नहीं पड़ता। अगर छज्जे पे पैसे देना है तो जिसको मर्जी वोट दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर गंदगी में रहना है, कूड़ा नहीं उठवाना है, सफाई नहीं करवानी है, ट्री प्रूनिंग नहीं करानी है, लाइटें नहीं लगानी है, रोड नहीं बनवाना है, बारिश के पानी की निकासी की चिंता नहीं करनी है, तो जिसको मर्जी वोट दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर काम कराने हैं तो दोनों से बचना पड़ेगा, भाजपा से और कांग्रेस से। और इतनी यारी है भाजपा कांग्रेस की इस चुनाव में, इतनी गहरी यारी है दोनों की। देखो नंदिनी शर्मा पीछे 5 साल काउंसलर रही, एक काम गिनाने को नहीं है, मैं चैलेंज कर रहा हूं। नंदिनी शर्मा के पास एक काम गिनाने को नहीं है, बस ये बताने को है कि ये अरविंद केजरीवाल मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमान कह रहे हैं कि भाई हमारी चिंता नहीं करी, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं की पार्टी है, वो कह रहे हैं मुसलमानों की पार्टी है। भैया सबकी पार्टी है, हम उस शख्स की पार्टी है जो दर्द में है, जो तकलीफ में है, जो अन्याय में है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। इस बार तो कांग्रेस और भाजपा की जो शादी है इस चुनाव में वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जिस वकील ने जिस हैंडराइटिंग में नंदिनी का फॉर्म भरा हुआ है, उसी हैंडराइटिंग में कांग्रेस के उम्मीदवार का फॉर्म भरा हुआ है। समझ लो मेरी बात, नंदिनी ने काम नहीं किया, काम गिनाने को नहीं है, तो कार्ड खेल रही है धर्म का, हिंदू मुसलमान का। अरे भाई ये कूड़ा कौन जानता है कि कूड़ा हिंदू है कि मुसलमान है? एक नूरते सब जग गुप्त, कौन भले कौन मंदिर। गलत तो नहीं कह रहा, मुझे बताओ? नहीं, गलत तो नहीं कह रहा। जब कुरान शरीफ पे बातचीत की, रब को याद किया, तो कहा रबुल आलमीन, रबुल मुसलमीन नहीं कहा रब जो पूरे आलम का है।
जब संतों ने, महात्माओं ने, पीरों ने, पैगंबरों ने हमको नहीं बांटा, तो ये 2 कौड़ी की पार्टी भाजपा और 2 कौड़ी की पार्टी कांग्रेस कौन होती है हमको बांटने वाली? कौन होती है हमको बांटने वाली? कांग्रेस को हमने कम शासन नहीं दिया। कांग्रेस ने देश को बेड़ा गर्क करने में को कसर नहीं छोड़ी, और वही भाजपा ने अपनाया कि धर्म के नाम पे बांटो और अपना उल्लू सीधा करो। अरे भाई 15 साल से एमसीडी में हो तो काम गिनाओ ना, काम बताओ ना। आप तो शादी करके बैठ गए भाजपा के साथ, कांग्रेस भाजपा शादी करके बैठ गई। दोनों ने बिल्कुल जुगलबंदी करी है, असली जुगलबंदी करी है। कांग्रेस का उम्मीदवार भाजपा का उम्मीदवार है, एनसीपी का उम्मीदवार का कौन है प्रपोजर? भाजपा का नेता है। तो 2 कैंडिडेट जो मुस्लिम है उसको खड़ा किया गया इस चुनाव में, एक कांग्रेस से और एक एनसीपी से। दोनों के पीछे नंदिनी शर्मा का हाथ है, मुझसे लिखवा लो, मुझसे लिखवा लो। और कांग्रेस वाले फिर नहीं कहते हुए कि मुसलमानों हमें वोट दे दो, हमारा धर्म संकट में। शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए जिन्होंने धर्म के नाम पे देश को बेवकूफ बना के रखा। अरे काम गिनाए होते तो क्षेत्र की जनता बोलती। मैं कहते सुना एक आदमी को यहाँ पे, जो मेरा आदमी है, मेरे साथ काम करता है, कि कांग्रेस जीते या हारे हम कांग्रेस को वोट देंगे। अरे तो फिर सीधा भाजपा को ही वोट दे दो ना, क्या कांग्रेस को वोट देते हो? तो बढ़ा के दो कि नंदिनी जी आइए, हम आपको वोट देना चाहते हैं। ये जो बेवकूफ बनाना चाहते हो जनता को चंद पैसों के खातिर, इसलिए धर्म के नाम पे नहीं, काम के नाम पे वोट देंगे, काम के नाम पे वोट देंगे। आके काम गिनाओ, काम बताओ। साथियों 10 साल से मैं सेवा कर रहा हूं आपका, 10 साल से सेवा कर रहा हूं आपका। अगर कहीं 1 पैसे का इधर उधर बताओ भाई, अगर आम आदमी पार्टी ने, सोमनाथ भारती कार्यकर्ताओं ने अगर किसी व्यक्ति से 1 पैसे का हेर फेर किया तो बता दो मुझे, किया है क्या? नहीं। कभी किया है क्या? नहीं। लेकिन भाजपा ने 5 साल में, 10 साल में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिससे उसमें मोचा नहीं होगा। मेरा गुजारिश है, हमने तो काम करा, ये छोटा चुनाव है, पार्टियों से ऊपर उठो। ये बड़ा चुनाव नहीं है, ये मोदी का चुनाव नहीं है, ये केंद्र सरकार का चुनाव नहीं है, राज्य सरकार का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है कि इस बार हम ऐसे व्यक्ति को पार्षद बना के लाएंगे जो हमारे लिए उपलब्ध होगा, जो हमारी सेवा करेगा, हमारी गली बनवाएगा, बारिश के पानी का निकासी करेगा, स्ट्रीट लाइट लगाएगा, पार्क बनाएगा, पानी की मुसीबत का समाधान करेगा, कूड़ा उठाएगा, सफाई करेगा और एमसीडी में लेंटर के नाम पे पैसा नहीं वसूलेगा। गलत तो नहीं करा मुझे बताओ। इस भाव को आगे रखना, न कांग्रेस के झांसे में आना है, न भाजपा के झांसे में आना है। एक भाजपा कहते हैं मुसलमानों की पार्टी, कांग्रेस कहती है हिंदुओं की पार्टी। अरे भैया, आम आदमी पार्टी सबकी पार्टी है, अपने धर्म ग्रंथों में बताए मार्ग पे चलती है, जो तुम्हारे औकात में नहीं है। इन पार्टियों के औकात में नहीं है काम करना, इन पार्टियों के औकात में नहीं है किसी की सेवा करनी, इनके औकात में है धर्म के नाम पे खून बहाना, इनके औकात में। इसलिए हमने धर्म को नहीं लाना बीच में, हमने जाति को नहीं लाना बीच में। जिस प्रकार से सोमनाथ भारती में हिंदुओं में, मुसलमानों में, सिखों में, ईसाइयों में, जाटों में, जाटवों में, जिस भी जात में, जिस भी धर्म में ले लो, मैंने कभी किसी को धर्म के आधार पर नहीं देखा, मैंने किसी को जात के आधार पर नहीं देखा, मैंने सबको परमात्मा स्वरूप माना है। मेरा दिल जानता है, आपका दिल जानता है। इसलिए धर्म के आधार पर ठेकेदारों को शर्म आनी चाहिए, वोट मांगना चाहिए ऐसे लोगों को जो धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। और मैं आपको लिखित में दे रहा हूं, जांच करा लो, दोनों के फॉर्म एक ही व्यक्ति ने भरे,
भाजपा का नेता, तो नंदिनी के ये तिकड़म है, भाजपा का तिकड़म है। कांग्रेस को उम्मीदवार भी भाजपा का है, एनसीपी का उम्मीदवार भी भाजपा का है। इसलिए इस बार सब लोग मिल करके बेवकूफ न बनना। अगर गलती से भी गलती हो गई तो सड़क बनाने वाला आदमी नहीं मिलेगा, फिर बारिश के पानी निकालने वाला आदमी नहीं मिलेगा, तो हमको मत कहना कि जी वो काम नहीं हुआ। इसीलिए इस बार मैं पिछली बार जब गलती हमसे हो गई पूर्ववत कमी रह गई होगी हमारे समझाने में, लेकिन इस बार मैं 10 साल आपकी सेवा में उपलब्ध रहा हूं। इस बार आम आदमी पार्टी के पार्षद लीना कुमार को जिता दो, एक बार जिता दो और पूरे 5 साल ऐश करो। मैं चैलेंज कर रहा हूं यहाँ पे, आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में आती है, आम आदमी पार्टी का पार्षद एमसीडी में आता है, तो पहली बात सफाई की मुसीबत, सड़क की मुसीबत, बारिश के पानी की निकासी की मुसीबत, पेड़ों की कटाई छटाई की मुसीबत, स्ट्रीट लाइट की मुसीबत, कूड़े की मुसीबत, और ये सबसे बड़ी मुसीबत लेंटर पे, कंस्ट्रक्शन पे, ये रेहड़ी पटरी वाले से, दुकानदार से उगाही की मुसीबत का खात्मा कर दिया। बताओ और क्या चाहिए, बताओ और क्या चाहिए। घूस की कोई धर्म नहीं होती। और हाँ, भाजपा का पार्षद हो फिर भी भाजपा वालों को पैसा देना पड़ता है। कहते हैं हाँ डिस्काउंट दे दो थोड़ा सा, रिश्वत में डिस्काउंट सीखो भाजपा से। कांग्रेस तो कहीं सीट में नहीं है, कांग्रेस तो पूरे देश में भाजपा की नौकरी कर रही है, ये समझ लो। गुजरात में 27 साल से भाजपा नौकरी, भाजपा शासन में इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस भाजपा की नौकरी करती है वहां, और भाजपा के ही नौकरी यहाँ पे मेरे तीनों वार्डों में मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं उस बात का। आज बुला लो नहीं तो उम्मीदवारों को, करा लो मुझसे डिबेट, बुला लो उम्मीदवारों को, करा लो मुझसे डिबेट, मैं प्रमाण के साथ आऊंगा, वो प्रमाण के साथ आ जाएंगे। कांग्रेस की उम्मीदवार भाजपा ने खड़ा किया है, मुझसे एफिडेविट लिखवा लो, मैं भेज दूंगा आपको दोनों प्रूफ। जो एफिडेविट हैंडराइटिंग वाला हो गया, जो नोटरी में स्टैंप किया भाजपा का नॉमिनेशन फॉर्म, उसी नोटरी में स्टैंप किया कांग्रेस का नॉमिनेशन फॉर्म 10663, उसका नंबर है, मुझे नंबर भी याद हो गया। इनकी कार्यस्थानियां काम न करें, लेकिन चुनाव के वक्त ये धर्म वो धर्म, ये झूठ वो झूठ फैलाने में आ गए। अपने अपने अंतरात्मा को झांको। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।